नमस्ते दोस्तों, मैं गौरव STS ऑनलाइन पर आपका एक बार पुनः स्वागत है। संसद की कार्यवाही, इससे पहले हमने लोकसभा पढ़ी है, राज्यसभा पढ़ी है। लोकसभा और राज्यसभा संसद के अंग है, राष्ट्रपति भी संसद का अंग होता है। लेकिन अगर हम कार्यवाहियों की बात करें, कार्यशैलियों की बात करें, तो वो सब लोकसभा और राज्यसभा में ही होती है। तो लोकसभा और राज्यसभा जो हमने खूब विस्तार से पढ़ी है, तो उसमें होता क्या है, क्या कार्यवाहियाँ होती हैं, होता क्या है। सांसद जाते हैं, सुबह दिन में खाना खाते हैं, शाम में वापस आ जाते हैं। कुछ तो जाते ही नहीं हैं, लेकिन जो गंभीर सांसद रोज़ जाते हैं या कभी कभी जाते हैं या ज़्यादातर जाते हैं, तो सांसद जाके वहाँ करते क्या हैं। ये शून्यकाल, ये प्रश्नकाल, ये स्थगन, ये कटौती प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, फलाना प्रस्ताव, ढिमाका प्रस्ताव, ये सब क्या है। तो भैया ये सब संसद की कार्यवाहियाँ हैं। छोटे छोटे प्रश्नों में तो ये बहुत पूछा जाता है, मेंस में बहुत आता है ये, और प्री में बौछार होती है इस क्वेश्चन से। संसद के अंदर का बड़ा सुपरहिट टॉपिक है। चलो देख रहे हैं आज संसद की कार्यवाही। तो आप ऐसे समझो मोटा मोटी कि जैसे स्कूल जाते थे पहले, तो स्कूल में 7-8 घंटे आपके पीरियड लगा करते थे। 4 पीरियड पहले हुआ करते थे, 4 पीरियड बाद में हुआ करते थे लंच के। तो बीच में लंच डाल दो और कुछ काम संसद के पहले होंगे और कुछ काम संसद के बाद होंगे। तो पहले तो मोटा मोटी ये समझो कि संसद की कार्यवाही में बीच में भोजन है आपका लंच, जहां खूब हाचक के खाना खाते हैं हमारे सांसद, और इसके पहले कुछ काम होता है और इसके बाद में कुछ काम होता है। तो इसके पहले जो काम होता है वो 2 मेन काम है, प्रश्नकाल और शून्यकाल। अभी बहुत ही विस्तार से समझेंगे आप। पहले इनकी टाइमिंग थोड़ा सा ध्यान रखो, क्योंकि इनकी टाइमिंग से बहुत सवाल आते हैं। तो 11 से 12 और 12 से 1, पहले हम यहाँ मोटा मोटी लिख दे रहे हैं, ऊपर ही लिख देते हैं। पहले टोटल कार्यकाल इसका लिख देते हैं। तो 11 से लेके और 6 PM तक, ये तो संसद का समय है, 11 से लेके 6 PM तक। अब इनको टुकड़ों में तोड़ते हैं। तो जैसा कि हमने आपको भी बताया कि ये है आपका लंच, और लंच से पहले कुछ काल होता है और लंच के बाद कुछ काल होता है। तो प्रश्नकाल जो है वो 11 से 12 होता है, शून्यकाल 12 से 1 होता है। 1 से 2 हमारे सांसद खूब दबा के खाना खाते हैं, बहुत ही कम रेट में खाना खाते हैं। आप तो बहुत सुने हैं, इस विषय में चर्चाएं बहुत सारी हुई हैं कि भूखे लंगों को खाने को नहीं है, जिनके पास पैसे नहीं हैं, और जो पैसे से लवरेज हैं उनको भूखे लंगों से भी कम दाम में खाना मिल रहा है। तो सांसद हमारे खूब दबा के खाना खाते हैं 11 से 12, 1 से 2, 1 से 2, और 1 से 2 के बाद चर्चा काल होता है, प्रस्ताव काल होता है। ये ही मेन खेल होता है। ये जो आप इधर देख रहे हैं, कटौती प्रस्ताव, विशेषाधिकार प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, ये ही मेन खेल है। या यूं कहो कि ये ही मेन काम है संसद का। इधर जो काम होता है वो झूठा ही होता है या टेम्परेरी काम होता है। मेन जो कार्यवाही है संसद की वो ये होती है। चलो आओ बिंदु बार एक एक चीज आपको समझाते हैं बहुत विस्तार से। सबसे पहले प्रश्नकाल, जैसा शब्द से ही आप समझ रहे हैं, प्रश्नकाल में प्रश्न पूछे जाते हैं। कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, किससे प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, कब प्रश्न पूछे जाते हैं, इन सबसे बहुत सवाल आते हैं। तो देखो एक एक चीज हम लाइन से लिख भी दिए हैं, आपको समझाते भी हैं बहुत चटकदार तरीके से। प्रश्नकाल में मुख्य रूप से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, तारांकित प्रश्न और अतारांकित प्रश्न। 1-2 और भी प्रकार हैं, लेकिन मेन जो प्रकार हैं वो ये 2 हैं, तारांकित और अतारांकित। इनको पढ़ने से पहले आप ये समझ लो कि ये प्रश्नकाल और आगे पढ़ोगे शून्यकाल, ये तो बाद में पढ़ोगे, लेकिन अभी ये समझ लो कि प्रश्नकाल और शून्यकाल में जो मुख्य अंतर है वो यह है कि प्रश्नकाल में कोई भी प्रश्न मुंह उठा के नहीं पूछना है। 10 दिन पहले उसकी सूचना देनी है। 10 दिन पहले मंत्री जी को आप बताओ कि हमको ये प्रश्न का उत्तर चाहिए, तो मंत्री जी आराम से लिख लिखा के अपने सचिवालय से अपने अधिकारियों के द्वारा लिख लिखा के उसे लाएंगे, और आप पूछोगे आप पढ़ देंगे वो उसको। तो प्रश्नकाल में 10 दिन की पूर्व सूचना चाहिए, लेकिन शून्यकाल में अजर्रा प्रश्न पूछो आप, कोई सूचना नहीं, पूर्व सूचना की कोई आवश्यकता नहीं। प्रश्नकाल में तारांकित, अतारांकित और अल्प सूचना प्रश्न, ये 3 प्रकार के मुख्य प्रश्न होते हैं। एक और प्रश्न होता है, वो आप इसी में आगे आपको बताएंगे। तो देखो तारांकित प्रश्न क्या होते हैं। आपने मौखिक पूछा और मौखिक ही बताया गया। अच्छा, पूछा किसने और बताया किसने। तो 2 प्रकार के सदस्य होते हैं संसद में, एक गैर सरकारी सदस्य और एक सरकारी सदस्य। मंत्री तो भाई सरकार का हिस्सा है, वो तो सरकारी सदस्य होगा, और गैर सरकारी सदस्य वो होते हैं जो सरकार में शामिल नहीं होते। तो गैर सरकारी सदस्य सरकारी सदस्य से प्रश्न पूछते हैं। कैसे पूछते हैं, मौखिक पूछते हैं, मुंह से। तो जब मौखिक पूछेंगे तो मौखिक ही उत्तर मिलेगा। तो गैर सरकारी सदस्य मौखिक प्रश्न पूछता है, मौखिक उत्तर मिलता है,
और उत्तर भी इस तरीके से होता है कि आप मान लो उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए, जैसे हम किसी कृषि मंत्री से हमने कुछ पूछ लिया, विदेश मंत्री से कुछ हमने पूछ लिया, शिक्षा मंत्री से कुछ पूछा हमने, तो हमको उत्तर संतोषजनक नहीं मिला तो हम क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछेंगे, पूरा प्रश्न पूछेंगे। हम संतुष्ट नहीं हुए उनके उत्तर से तो हम फिर से प्रश्न पूछ देंगे, पूरा प्रश्न पूछ देंगे। अब फिर संतुष्ट नहीं हुए फिर प्रश्न पूछ देंगे। तो ये एक सुविधा है इसमें। तो उत्तर पर पूरा प्रश्न पूछा जा सकता है। संसद सदस्य मंत्री से प्रश्न पूछता है। आपको अभी हमने बताया कि संसद का जो सदस्य होता है वो मंत्री से प्रश्न पूछेगा। एक दिन में अधिकतम प्रश्न 20 ही पूछे जाएंगे और एक सदस्य 5 ही पूछ सकता है। हालांकि ये 20 भी नहीं हो पाते हैं क्योंकि 1 घंटे का समय है, 11 से 12। मान लो कभी कभी ऐसा होता है कि एक प्रश्न आधा घंटा उसका उत्तर चल रहा है। मैक्सिमम क्राइटेरिया जो है वो एक दिन में 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और एक सदस्य 5 ही प्रश्न पूछेगा। ये भैया नोट कर लो, अच्छे से चाट लो। मेंस में तो हुआते हैं ये क्वेश्चन, लेकिन ये एक एक लाइन ही इस तरीके से लिखी है कि आपको प्री में भी बौछार करेगा। क्वेश्चन के पूछेगा कौन सा प्रश्न मौखिक पूछा जाता है, तारांकित। कौन सा लिखित पूछा जाता है, अतारांकित। कौन से प्रश्न के उत्तर लिखित दिए जाते हैं, कौन से प्रश्न के उत्तर मौखिक दिए जाते हैं। तो ये प्री में भी खूब बौछार होती है यहाँ से क्वेश्चंस की। अतारांकित प्रश्न, इसका ठीक उल्टा। यहाँ मौखिक प्रश्न था, मौखिक उत्तर था, यहाँ लिखित प्रश्न पूछा जाएगा और लिखित उत्तर होगा। यानी बाकायदा उत्तर लिख लिखा के तैयार करके रेडी रखा है। अब आपने लिखित प्रश्न पूछा, सचिवालय गया, मंत्री के नाम आपने लेटर जारी किया कि हमको फलाना फलाना बताइए उत्तर प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता क्या है, बिहार में शिक्षा की गुणवत्ता, वर्तमान गुणवत्ता क्या है, बिहार में कितने स्कूलों में वर्तमान में अनुदेशक नहीं है। आपने प्रश्न पूछा, एकदम उनने रवन्ना तैयार किया। भाई मंत्री को तो ये सब पता नहीं है। उसके यहाँ जो IAS PCS अधिकारी बैठे हुए हैं सचिवालय में, बहुत ही योग्य अधिकारी, वो उनके उत्तर फट टाइप कर रहे हैं, लिख रहे हैं और रवन्ना जैसे आपने भेजा था वैसे उन्हें तैयार कर लिया और आपको थमा दिया गया। तो लिखित प्रश्न पे लिखित उत्तर होगा और चूंकि लिखित उत्तर होगा तो उसमें कोई पूरक प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। ये ध्यान रखें। ये भी सेम कंडीशन वही है, सदस्य मंत्री से पूछेगा। तो तारांकित और अतारांकित को एक साथ मिला के पढ़िए। तारांकित में मौखिक प्रश्न होंगे, मौखिक उत्तर होंगे। अतारांकित में लिखित प्रश्न होंगे, लिखित उत्तर होंगे। तारांकित में पूरा प्रश्न पूछेगा सदस्य। हम नहीं संतुष्ट हुए मंत्री के उत्तर से तो हम पूरा प्रश्न भी पूछेंगे क्योंकि मामला मौखिक चल रहा है, फेस टू फेस बातचीत चल रही है। अतारांकित प्रश्न में क्योंकि लिखित उसने लिख के दिया है तो वहां पूरा प्रश्न का कोई सवाल नहीं है। तो ये 2 चीजें याद रखिए आप। अल्प सूचना प्रश्न, अब देखिए कुछ इस प्रकार के प्रश्न भी होते हैं जिनमें ये 10 दिन की क्राइटेरिया फिट नहीं हो सकती। आकस्मिक कोई प्रश्न पूछना है, कोई ऐसी आपदा आ गई है, कोई ऐसी विपत्ति आ गई है कि हमको एकदम जानकारी लेनी है किसी प्रश्न के बारे में, तो 10 दिन से कम की सूचना पे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अच्छा, जब 10 दिन से कम की सूचना प्रश्न पूछा जाएगा तो अपनी खोपड़ियाँ लगाइए आप कि क्या इतना समय होगा कि किसी इमरजेंसी में, किसी आपातकाल में, किसी बहुत ही विशेष प्रयोजन से कोई प्रश्न पूछें, हम चिट्ठी विट्ठी भी सब लेके फिर वहाँ भेजें, फिर इंतजार करेंगे कब उन्हें चिट्ठी लिख के हमें भेजा है। नहीं, मौखिक ही पूछा जाएगा और मौखिक ही उत्तर मिलेगा। ये 3 प्रमुख प्रकार होते हैं। एक और प्रश्न होता है, आप यहाँ लिख लें, गैर सरकारी सदस्य से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ये तारांकित, अतारांकित और अल्पकालिक प्रश्न तो मेन प्रश्न है। एक गैर सरकारी सदस्य से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे मान लो आप बलिया के सांसद हैं, अब आपसे नहीं कोई प्रश्न बनता है क्या, आप भी तो सदस्य हैं और कोई दूसरा सदस्य आपसे प्रश्न पूछ रहा है। आप सदस्य नहीं हैं, सरकार के सदस्य नहीं है, लेकिन संसद के तो सदस्य हैं। तो संसद के सदस्य होने के नाते किसी भी सांसद से प्रश्न पूछा जा सकता है और उसको कहते हैं गैर सरकारी सदस्य से पूछे जाने वाले प्रश्न। लेकिन ये 3 प्रमुख रूप से प्रश्न आपको याद करने हैं, समझने हैं। आइए, अब हो गया प्रश्नकाल। ये तो मोटा मोटा याद रखना बच्चा लोगों, 11 से 12। सबसे पहले खा पी के सुबह नाश्ता वास्ता करके मंत्री जी अपने बंगले से निकले, आराम से घुसे लोकसभा में, बौछार हो गई प्रश्नों की। लेकिन बौछार कैसी, आधे तो पहले से तय हैं, आधे तो पहले से तय हैं, आधे लिख के आ रहे हैं। तो कोई विशेष बौछार नहीं होती, कोई विशेष टेंशन का विषय नहीं। टेंशन का विषय आता है यहाँ 12 बजे, क्योंकि ये जो प्रश्न है ये बिना सूचना के पूछे जाते हैं। मतलब कोई पहले से सूचना नहीं दी जाती, एकदम जो मन आया, जिस सांसद को जो मन आया खड़े हो गए। अच्छा ठीक, कृषि मंत्री जी आप बताइए पिछले वर्ष जो है वो खरीफ में कितना नुकसान हुआ, आप बताइए। अच्छा रक्षा मंत्री जी आप बताइए, अभी चीन में जो बवाल चल रहा था उसके विषय में आपने क्या निर्णय लिया, आप बताइए। आप ऊर्जा मंत्री हैं, आप बताइए हमारे यहाँ पवन ऊर्जा की वर्तमान स्थिति क्या है।
तो ये जो प्रश्न होते हैं अचानक पूछे जाने वाले, बिना किसी पूर्व सूचना के पूछे जाने वाले, सबसे ज्यादा बवाल इसी प्रश्न में होते हैं। जितना हंगामा नौटंकी आप सदन में देखते हैं वो सब हंगामा नौटंकी इसी शून्यकाल में होता है। तो सबसे पहले शून्यकाल का समय याद रखें, 12 से 1 PM बिना सूचना के पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा विवाद इसी काल में होता है। प्रश्नकाल के तुरंत बाद होता है। लिख इसलिए दिया, हालांकि यहां से भी आप समझ रहे हैं, लिख इसलिए दिया कि कई बारी प्रश्न में ऐसे ही पूछ देता है कि प्रश्न काल के एकदम बाद कौन सा काल आता है, भैया शून्य काल आता है। शून्य काल के बाद कौन सा काल आता है, भोजन काल आता है, जिसमेम हचक के भोजन करते हैं सांसद। भोजन काल के बाद कौन सा काल आता है, मेन काल आता है, चर्चा का। आगे देखेंगे आप। अभी 1962 से यह प्रभावी हुआ, यह ध्यान रखें। तो आपने 2 पढ़े, लंच से पहले 2 होते हैं। मोटा मोटी भाइयों और बहनों, प्यारे मित्रों, प्यारे साथियों, 2 याद रखने हैं, प्रश्नकाल, शून्यकाल। प्रश्नकाल में तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, अल्प सूचना प्रश्न और गैर सरकारी सदस्यों से पूछे जाने वाले प्रश्न। शून्यकाल में वो प्रश्न जिनकी कोई सूचना नहीं दी जाती, अचानक टपक के आ जाते हैं। मंत्रियों से ये भी पूछे जाते हैं और मंत्रियों से ये भी पूछे जाते हैं। बहुत ही डिटेल में मैं लिख दिया हूं, आप एज इट इज इसे उतारें और फिर मनन करें और पढ़ें और क्वेश्चन बैंक लगाएं। चलिए आइए, लंच के बारे में तो कुछ बताने की जरूरत है नहीं कि लंच क्या होता है, लंच कैसे करा जाता है। सांसद भी लंच करते हैं, कैंटीन में लंच करते हैं बढ़िया करके, 1 से 2 खूब हाचक के खाते हैं और खूब अपना पेट फुला के आराम से फिर आते हैं मेन काम में। अब मेन काम क्या है संसद का? भाई संसद का काम तो है मेन चर्चा करना, चर्चा करके प्रस्ताव लाना, नए बिल लाना, अधिनियम लाना, कानून बनाना, यही तो काम है। ये सब प्रश्न वश्न कब पूछे जाएंगे ये बताइए? ये प्रश्न वश्न की नौटंकी तभी तो बनेगी जब यहां से कुछ काम होगा। भाई ये प्रस्तावों से जब कोई बिल निकलेंगे, अधिनियम निकलेंगे, कानून बनेंगे, उन कानूनों पे ही तो काम होगा शासन में, प्रशासन में, देश में, उसमें ही तो प्रश्न पूछे जाएंगे। ये तो जो मेन काम है वो ये है। क्या है ये? लंच के ठीक बाद चर्चा का समय आता है। चर्चा का समय हमारे संविधान में, संसद में 2 से 6 निर्धारित है, 2 से 6। तो 2 से 6 4 घंटे में चर्चा होती है। बहुत सारे प्रस्ताव लाए जाते हैं। ये सारे प्रस्तावों पे डिटेल से एक लेक्चर आगे बनाऊंगा और उस लेक्चर में आप सारे प्रस्ताव देखेंगे। बहुत लिमिटेड क्राइटेरिया में आपको 1-1, 2-2 लाइन सबके बारे में आइडिया दे देता हूं। देखिए, कटौती प्रस्ताव, जब किसी प्रस्ताव पे बहुत ज़्यादा चर्चा हो जाती है, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई प्रस्ताव आया, उसमें 6-6 दिन चर्चा हो रही, संसद का समय बर्बाद हो रहा है और ऐसा महसूस किया जा रहा है दोनों पक्षों की तरफ से, विपक्ष की तरफ से भी और पक्ष की तरफ से। हालांकि विपक्ष की तरफ से तो कम महसूस होता है क्योंकि जाने बवाल ही वही करते हैं संसद में। तो सरकार तरफ से ऐसा महसूस किया जाता है कि कुछ ज़्यादा ही चर्चा हो गई है, इतनी चर्चा की आवश्यकता नहीं है, तो प्रस्ताव में कटौती प्रस्ताव लाया जाता है। कटौती प्रस्ताव क्या होता है? जैसे कोई प्रस्ताव रखा गया, किसी अधिनियम या बिल पर कोई प्रस्ताव रखा गया, तो वहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि हर बिंदु चर्चा लायक हो। तो जो बिंदु कम महत्व के होते हैं, कम लोकहित के होते हैं, उनको काट दिया जाता है। तो प्रस्ताव से गैर जरूरी बिंदुओं को काट देना कटौती प्रस्ताव होता है। विस्तार से आप आगे पढ़ेंगे। ऐसे ही विशेषाधिकार प्रस्ताव होता है। कोई मंत्री है और मंत्री से यहाँ पे सूचनाएं मांगी जाती है। अब मंत्री से यहाँ पे सूचनाएं मांगी गई और मंत्री ने कोई गलत सूचना दे दी या अपूर्ण सूचना दे दी, तो ऐसे में विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया जाता है सदस्यों के द्वारा। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, आपको शब्द सही नजर आ रहा है, किसी लोक हित के विषय पे ध्यान आकर्षित करने के लिए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया जाता है। ऐसे ही स्थगन प्रस्ताव होता है। अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है? सरकार के विपक्ष में लाया जाता है अविश्वास प्रस्ताव। 50% लोगों की, यानी 50% सदस्यों की इसमें सहमति जरूरी है अविश्वास प्रस्ताव में। अगर अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है, मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है, सरकार गिर जाती है लोकसभा में। लोकसभा में ही आता है, पहले लेक्चर में भी आपको बताए हैं, ध्यान रखें। अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में ही आता है। विश्वास प्रस्ताव फ्लोर टेस्ट इसे कहते हैं, फ्लोर टेस्ट सरकार लाती है। सरकार अपनी फौज खड़ी करती है 273 सांसदों की, देखो भैया हम पूरे हैं और हम एक साथ खड़े हुए हैं, हमारी सरकार ऐसे चलती रहेगी। तो विश्वास प्रस्ताव लाती है सरकार, अविश्वास प्रस्ताव लाता है विपक्ष। धन्यवाद प्रस्ताव, देखिए धन्यवाद प्रस्ताव क्या होता है?
धन्यवाद प्रस्ताव में धन्यवाद दिया जाता है। किसका धन्यवाद दिया जाता है? राष्ट्रपति महोदय का। क्यों दिया जाता है भैया? तो आपको मैंने पढ़ाया, जिसने नहीं पढ़ा वो जाके पढ़े भी, और यहां तो सुन ही ले कायदे से कम। राष्ट्रपति 2 बार अपने अभिभाषण देते हैं, एक तो प्रत्येक वित्तीय वर्ष के पहले सत्र के रूप में, और प्रत्येक आम चुनाव के बाद। जब आम चुनाव होता है लोकसभा का, तो उसके बाद जब पहली सभा होती है तो उस सभा में अपना अभिभाषण देते हैं। तो अभिभाषण में देते क्या है? वो सरकार की नीतियों को, सरकार की कार्यशैली को जनता के सामने और संसद में सांसदों के सामने रखते हैं। तो उनके अभिभाषण पे, राष्ट्रपति जी के संसद में अभिभाषण पे धन्यवाद प्रस्ताव आता है, यानी चर्चा होती है। आप यूं कहें शॉर्टकट में कि राष्ट्रपति जो अपना अभिभाषण देते हैं संसद में, तो उस संसद में राष्ट्रपति द्वारा दिए जाने वाले भाषण पे चर्चा होती है संसद में, और उसी चर्चा को कहते हैं धन्यवाद प्रस्ताव। धन्यवाद दिया जाता है उनको। तो धन्यवाद प्रस्ताव और निंदा प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव मंत्रियों के प्रति लाया जाता है। मंत्री जिनसे प्रश्न पूछे हैं, अगर वो प्रश्न के उत्तर सही नहीं दे रहे हैं तो विपक्ष एकजुट हो जाता है। 50 लोग कम से कम एकजुट होना जरूरी है, और 50 लोग एकजुट होकर उसके प्रति एक प्रस्ताव ले आते हैं, और ऐसा प्रस्ताव आ जाता है तो मंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है। तो भैया ये थी कार्यवाही आपकी, बहुत आसान है इसको पढ़ना। संसदीय कार्यवाही को प्रश्नकाल, शून्यकाल, ये 2 काल होते हैं। लंच से पहले, लंच के बाद होता है आपका मेन चर्चा या प्रस्ताव। इस चर्चा या प्रस्ताव को आप और भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। यहाँ मैंने आपको सतही बताने का प्रयास किया है। अगले लेक्चर में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं। चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी। धन्यवाद। शुभ रात्रि।